नमस्कार। अधाना टीवी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तनु घनकस। आज हमारे साथ में उपस्थित है अनुज कुमार योगी जी, जिन्होंने योग क्षेत्र में कई उपलब्धियां प्राप्त की हैं। आपको बता दें कि इन्होंने 1 घंटे में 1275 बार सूर्य नमस्कार कर वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। हमारे साथ में है अनुज कुमार योगी जी। मैं आपका स्वागत करती हूं और आपका आभार व्यक्त करती हूं कि आपने अपने व्यस्त जीवन से कुछ क्षण हमारे लिए निकाले। इससे पहले कि मैं आप पर सवालों की बौछार करूं, मैं चाहती हूं कि आप अपने विषय में कुछ बताएं। जी, नमस्कार सभी अधाना यूट्यूब चैनल के सभी प्रेमियों को। और मेरा नाम अनुज कुमार योगी है। मैं पिछले 12-13 सालों से गांव पांचली खुर्द में एक छोटा सा योगांजलि विद्यापीठ, एक योग केंद्र बनाकर चला रहा हूं, जहां पे हम सभी वर्ग के बच्चों को निःशुल्क योगा, जिम्नास्टिक, मेडिटेशन, योग की शिक्षा देने का कार्य निःशुल्क कर रहे हैं, जिसमें सभी समाज के सभी वर्गों को ये कार्य हम कर रहे हैं पिछले वर्षों से। जी, अभी आपको उत्तर प्रदेश सरकार ने विवेकानंद यूथ अवार्ड से सम्मानित किया है और मैं समझती हूँ कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो जब आपको मालूम हुआ कि आपको इस अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है, या जिस क्षण आपको सम्मानित किया जा रहा था, उस वक्त आपके मन में क्या ख्याल था? यह सब जो अवार्ड जो यह मुझे प्रदेश में मिला, ये मेरे लिए ही नहीं, पूरे प्रदेश के लिए, मेरे मेरठ शहर के लिए, गांव के लिए बहुत ही अति हर्ष का विषय है। क्योंकि जो उत्तर प्रदेश का स्वामी विवेकानंद यूथ अवार्ड जो है प्रदेश के 10 युवाओं को दिया जाता है, और मैं इसका श्रेय अपने समस्त 36 बिरादरियों को देना चाहता हूँ, गुरुजनों को देना चाहता हूँ कि उन सबके आशीर्वाद और बदौलत से ही मैं वहाँ तक पहुँचा। और उस समय मेरे लिए एक अद्भुत और ही विस्मयकारी क्षण था कि मुझे बहुत ही छोटे परिवार के एक बहुत ही पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को यह अवार्ड से सम्मानित किया माननीय मुख्यमंत्री और राज्यपाल महोदय ने। ये सब बुजुर्गों के ही आशीर्वाद है जो उन्होंने मुझे चुना। जी। आप पिछले 12 वर्षों से निःशुल्क बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं और बहुत सारे जनहित कार्य कर रहे हैं। तो मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि आपने इसकी शुरुआत कहाँ से की? कैसे मन में आया कि आपको ये कार्य करना चाहिए? आज से 2005 में करीबन 18-19 साल पहले एक हमारे यहाँ पे गांव में एक कुटी है सत्यम आश्रम के नाम से। वहाँ पर परम पूज्य स्वामी आए थे, हमारे गुरुजी जो थे श्री श्री 1008 रामचरण दास त्यागी जी महाराज। तो वहाँ पे जैसे वो गांव की कुटी पे रहते थे, तो वहाँ हम नित्य प्रतिदिन उनके लिए दूध लेके जाया करते थे। तो उन्होंने हमसे कहा कि भाई योगा करा करो सुबह सुबह उठ के आप जो है। तो हम नित्य प्रतिदिन वहाँ पे उनके साथ व्यायाम करने लगे, और उन्होंने हमको जो है योग, अध्यात्म, कुछ धर्म ग्रंथों का पाठ पढ़ाया। और उन्होंने 2018 तक, जब तक वो हमारे पास रहे, 13 वर्षों तक हमने उनकी सेवा की, तो उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा कार्य करो जिससे समाज जो संकीर्णताओं में, रूढ़िताओं में इल्झा हुआ है, और समाज में जो आजकल एक ऐसा समावेश बना हुआ है, बच्चे धूम्रपान, नशा, व्याभिचार की तरफ आकर्षित हैं, तो विवेकानंद जी की तरह आप भी कुछ श्रेष्ठ कार्य करो। तो उन्होंने कहा कि आप घर घर तक जाइए और बच्चों को जोड़िए। तो मैंने उनका आशीर्वाद लेके गांव-गांव, घर-घर सभी की दहली तक गया, और मैंने बच्चों को जो है योग के लिए प्रेरित किया, और सत्तियों में बुलाकर करीबन 2 बच्चे, 5, फिर 10, फिर 50, ऐसे 70, आज तो हज़ारों की संख्या में हमारे छात्र हैं। तो नित्य प्रतिदिन वहीं पे ये कार्य गुरुजी की प्रेरणा से चल रहा है, और ये कार्य पिछले 12 वर्षों से है, जिसमें हम गौ सेवा, पर्यावरण, शिक्षा, योग और अपनी जीवन शैली को आप कैसे परिवर्तित कर सकते हैं और सुखी निरोग रह सकते हैं, ये कार्य 12-13 वर्षों से हमारा चल रहा है। जैसे कि आपको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो कहीं न कहीं ऐसा होता है कि हमारी सफलता के पीछे किसी न किसी का हाथ ज़रूर होता है। हम किसी न किसी को श्रेय ज़रूर देते हैं, खुद को ही स्वयं को ही हम क्यों ना दे जाएँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप बताएँ, आप इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? इसका श्रेय सभी गुरुजनों का है, बड़ों का है, 36 बिरादरी जो समाज की हैं उनको समर्पित है। अगर बड़े हमारे ऊपर हमें आशीर्वाद देने के लिए ना होते, तो इतने बड़े प्रदेश जो 25-26 करोड़ की जनसंख्या जहां निवास करती है, उन युवाओं में, 22 करोड़ युवाओं में मुझे 5वां स्थान जो मेरा आया, वो सब बड़ों का ही आशीर्वाद है, गुरुजनों का आशीर्वाद है, माता पिता के लिए, सबके लिए समर्पित है ये। हम अगर योगा की बात कर ही रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप योग के बारे में बताएं कि योग असल में है क्या? जी, योग एक ऐसी जीवन शैली है, अगर आप उसको निसंदेह जीवन में अपनाते हैं, तो उससे आप सबसे पहले जो एलोपैथिक दवाइयाँ चल रही हैं, धीरे धीरे जब हम शरीर में इनको लेते हैं, तो शरीर बहुत ज़्यादा रोग से पीड़ित हो जाता है। योग को अगर अपनाते हैं, तो योग से सबसे पहले तो हमारे मस्तिष्क को बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिलती है,
और हमारी जब मस्तिष्क को ऊर्जा मिलती है, ताकत मिलती है, तो शरीर बिल्कुल निरोग, बलशाली, स्वस्थ रहता है। और जो व्यक्ति स्वस्थ रहता है उसका सारे काम अपने आप सिद्ध होने लगते हैं। अगर व्यक्ति बीमारी से पीड़ित है, किसी भी दवाई का ले रहा है वो, तो दवाई से उसको इतना फ़ायदा नहीं होता, कहीं ना कहीं उसके मस्तिष्क में तनाव होता है। तो मेरी तो सभी आपके चैनल, अधाना यूट्यूब चैनल के माध्यम से सभी से ये आग्रह है कि आप योग को अपनी जीवन शैली में अपनाएं, स्वस्थ रहें, निरोग रहें और दूसरों को भी प्रेरित इस मार्ग पर करें। आजकल की भागदौड़ भरे जीवन में मैं समझती हूँ कि योग का होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो हम ये जो योग है ये हम कैसे दुनिया तक पहुँचा सकते हैं, कैसे हम इसकी जागरूकता बढ़ा सकते हैं कि आप सभी योग करें, क्योंकि हमारा जीवन इतना व्यस्त हो गया है कि हमारे पास समय ही नहीं है। तो कैसे हम इस चीज़ को अपनी जीवन में उतार सकते हैं? इसके लिए तो यही है कि निरंतर, जैसे बाबा रामदेव जी ने मीडिया के माध्यम से इस योग को प्रचार प्रसार करा, ऐसी आपके माध्यम से हमारा भी यही है कि इसमें अलग अलग स्थानों पर योग शिविर लगा जाएं, जिसमें देश के, विदेश के, प्रदेश के व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाए और ख़ासकर सोशल मीडिया का माध्यम से ही इसको ज़्यादा प्रचार प्रसारित किया जाए। तो यह विश्व में जिन जिन देशों में अभी तक योगा नहीं पहुँचा है वहाँ तक निसंदेह पहुँचेगा। जी, जैसे कि आपके छात्र राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुँच रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये सब आप सबकी दुआएं हैं, शुभकामनाएं हैं, समाज की शुभकामनाओं के ही अनुसार उनका सहयोग हमारे ऊपर रहता है, तभी तो हम निरंतर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। बच्चों को मोटिवेशन करते हैं, उन्हें समझाते हैं कि ये जो आजकल की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है यह सब कुछ सत्य नहीं है। जो लीक से हटकर कार्य करता है वही कुछ इतिहास में नया नाम अंकित करता है। तो इतिहास को दोहराने की ज़रूरत नहीं होती, इतिहास बनाने की आवश्यकता होती है। तो हम लगातार गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, एशिया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के लिए प्रयासरत हैं। 1-2 माह के अंदर हम अभी करीबन 25 से 35 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए प्रयासरत हैं, जिसमें अभी 1-2 बहुत बड़ा आयोजन करेंगे, द्वितीय योगा वर्ल्ड रिकॉर्ड महोत्सव का, जिसमें आपको नए नए वर्ल्ड रिकॉर्ड देखने को मिलेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी सफलता हमारे साथ साझा की, इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। तो इसी के साथ योग हमारे लिए कितना महत्व है ये तो हमने जान ही लिया, लेकिन इसी के साथ इस योग को हमें अपने जीवन में भी उतारना चाहिए। इसी के साथ मैं आपसे लेती हूँ विदा। नमस्कार।